चली गेल चलना माता रोयली प्याचो क्या सारा करना। तो जी तैयारियां सभी ने कर ली है। और ये तू भी जाओगे? पर नहीं तो बोल रहा मैं भी बुआ के साथ जाऊंगा। तो जी लगभग सारी लड़कियां तो जा चुकी है, एक लड़की नहीं मतलब भाई अपना बचता है। गुड मॉर्निंग, राम राम जी सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो जी आज जाके मैं कुछ ठीक ठीक लग रहा हूँ। शादी को लगभग 5-7 दिन हो चुके हैं और भैया मेरी जो तबीयत थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं आपको बता भी देता हूँ कि कैसे क्या हो गया था। जब भी मैं बहन के साथ में गया था, आते ही मेरे को सर्दी लगने लग गई, मैं सो गया। फिर मैं नहीं उठा 2-3 दिन तक। अगले दिन जब भी मेरी तबीयत में सुधार नहीं आया तो घर वालों ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने इंजेक्शन वगैरह लगाए। यहाँ आके बोले कि ठंड लग चुकी है। उस दिन मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं। मैंने सोचा कि मैं नेक्स्ट डे हो जाऊंगा ठीक। फिर नेक्स्ट डे भी नहीं आराम आया तो मैं शिवानी गया डॉक्टर के पास में। वहां से मैंने टैबलेट ली लेकिन फिर भी आराम नहीं आया। फिर नेक्स्ट डे मेरे को ये लगा कि हाँ अभी कुछ आराम है, तो मेरे को कुछ काम था, हिसार जाके आना था, तो मैं हिसार चला गया। हिसार जाते ही मैं जब भी बस से उतरा ना तो मेरे को ठंड लगने लग गई। तो यानी कि फिर से मेरे को बुखार हो गया। मैं फिर वहां से वापस आया, शिवानी आके फिर से इंजेक्शन लगवाए और मैं घर पे आ गया। ये बात परसों की है। कल का पूरा दिन मैंने आराम किया। आज मैं कुछ ठीक लग रहा हूँ। हालांकि पूरा बिल्कुल ठीक तो हूँ नहीं मैं। डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि तेरे को नमूनिया हो गया है। मेरे को इंजेक्शन वगैरह उन्होंने फिर से लगाए थे, 2 लगाए थे उस दिन तो। और अब जाके मैं कुछ ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक तो नहीं हुआ हूँ अभी तक, लेकिन अभी कुछ फर्क है। तो दोस्तों दिन जो है वो अच्छे वाले आ चुके हैं। सर्दियां आई थिंक जा चुकी हैं। ये देखो आप, या तो ये मौसम इस वजह से हो रखा है कि बादल हो रखे हैं। बादल अगर होते हैं ना तो फिर गर्मी हो जाती है उस दिन, क्योंकि बारिश का माहौल हो जाता है। बारिश पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, मेरे को नहीं पता, लेकिन बादल आ रखे हैं। ये देखो सूर्य देवता है वो भी निकल चुके हैं और बहुत अच्छी वाली धूप निकल चुकी है। मैं हालांकि अभी थोड़ी देर बाद धूप में ही बैठने वाला हूँ। चाय पानी अपनी हो गई है। उधर उस साइड का माहौल जो है, चाचा जी के घर पे जो लड़कियां थी जितनी भी, वो अपने अपने घर पे जा चुकी है। और जो रिन्नू बहन है मेरी, आई हुई थी, 1-2 दिन हो गए उसको लेके आए थे। और आज उसके सास ससुर जी आएंगे और कोठार भरने की रस्म होती है। लड़की के सास ससुर ही आते हैं लड़की के घर पे। वो आके कोठार बारने की एक रस्म होती है, वो रस्म पूरी करेंगे और फिर रिन्नू को ले जाएंगे अपने साथ में। आज जो भाभी जी हैं वो भी गांव जाएंगे अपने। तो भाभी जी के पापा जी आते हैं या भाभी जी का जो भाई है वो आता है। वो मेरे को नहीं पता कि कौन आएगा, लेकिन भाभी जी भी आज अपने गाँव चले जाएंगे। तो जी दोस्तों टाइम अभी लगभग 10 बज चुके हैं और मैं नहा धो के हो चुका हूँ रेडी बिल्कुल। और रेडी तो कहाँ के लिए, बस ऐसे ही मैं नहा लिया क्योंकि मेरे को लगभग 2 दिन हो गए हैं नहाए हुए। मैं कल भी बिस्तर पे ही था पूरे दिन, परसों भी मैं बिस्तर पे ही था और आज भी। अभी तक मेरे को सही नहीं लग रहा है कुछ भी, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बस व्लॉग बना ही रहा हूँ, थोड़ा वो है ही नहीं कि मैं कुछ करूँ। मेरा ये हो रखा है कि मैं बस लेटा ही रहूँ। तबीयत मेरी अच्छे से ठीक हुई नहीं है, तो देखता हूँ अगर ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो फिर मैं फिर से डॉक्टर के पास जाऊंगा। तो जी दोस्तों मेरे घर वालों ने तो गर्मी घोषित कर दी है। मम्मी बोल रहे हैं कि ये जो पर्दा है ना इसको उतार दे, अभी इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि जो भैंसें होती हैं उनकी चमड़ी थोड़ी मोटी होती है, उस वजह से उनको सर्दी बहुत कम लगती है। और ज्यादा जब भी ठंड थी तो हम इस रूम के अंदर भैंसों को बांध दिया करते थे और ऊपर से ये पर्दा लगा दिया करते थे। अभी कल मैंने पर्दा नहीं लगाया और अभी जिस हिसाब से सूरज देवता है उस हिसाब से लग नहीं रहा है कि और सर्दी पड़ेगी। तो अपन जो ये पर्दा है इसको खोल लेते हैं, ये आ जाएगा नेक्स्ट ईयर काम। अभी जो ये धूप पड़ रही है ना उसकी वजह से जो खेत हैं वो भी सूख चुके हैं, उनको पानी की नीड हो गई है। जो गेहूं है, जो सरसों है, उनको सभी को पानी की नीड हो गई है। वैसे आज अपनी पानी की बारी भी है, लेकिन पानी की बारी से काम नहीं चलेगा, साथ में ट्यूबवेल चलाना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अपने खेत को अपन को भरना है। जो पूरा का पूरा खेत है
उसको ही पानी देना पड़ेगा। और उससे पहले मैं एक चीज और भी दिखा देता हूँ आपको। जो अपनी गोभी है वो तैयार हो चुकी है और कुछ अपन ने तोड़ भी ली है। यहाँ पे थी ये गोभी, वो अपन ने तोड़ ली, और वहां पे थी जो जो स्टार्टिंग में तैयार हो रखी थी वो भी अपन ने तोड़ ली है। और कुछ ऐसी है, ये देखो गोभी कच्ची कच्ची है, ये बहुत अच्छी है। मैंने आपको बताया ही था गोभी, एक गोभी के पौधे को एक ही बार फल लगता है, फिर बाद में उसको या तो नीचे से ही उखाड़ लो या बीच से काट के, और फिर जो नीचे वाला भाग है वो घास के रूप में ही काम आता है, वो भैंसों को खिला दिया जाता है। तो अपना जो पर्दा है वो खोल लेते हैं अपन, अच्छे से ही गर्मी घोषित कर देते हैं फिर। तो जी जो अपना पर्दा है वो है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इसको मैंने समेट दिया है और इसको रख देते हैं अच्छे से, क्योंकि बाद में नेक्स्ट ईयर ये ही काम आ जाएगा। वैसे तो ये जो खल के कट्टों का ही है, तो खल के कट्टे जो होते हैं वो आते रहते हैं अपने घर पे, उनसे और भी बढ़ा देंगे। अगर ये खराब हो जाएगा तो और भी बढ़ा देंगे, ये कुछ और काम आ जाएगा। ये जो तूड़ी होती है उसको ढकने के काम आ जाएगा, या फिर खेत में जब भी अनाज हम निकलवाते हैं थ्रेसर से तो तब काम आ जाएगा। तो जी मैं अब आया हूँ चाचा और की साइड, और इनसे पूछते हैं कि कितनी देर में आने वाले मेहमान जो हैं, क्योंकि इनके घर पे भी मौसा जी मौसी जी और जीजा जी आने वाले हैं। और ये है अपना प्रनीत। नहा लिया तू? कितनी देर होगी? पूछ कैसा लग रहा हूँ मैं, कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा हूँ लुक है। और ये है इसका भाई गर्वित। इस शरण कौन आयो, ये ना रहता नहीं है किसी के पास भी अपनी मम्मी के अलावा। और ये अपना भाई, क्या हाल है भाई? और निपटा दियो क्या भी सही ना? सॉरी सारी गई सारी। तो जी लगभग सारी लड़कियां तो जा चुकी है, एक लड़की नहीं मतलब भाई अपना बचता है। ये है सौरभ। क्या बात होगी तेरे पैर गए? तो ये भाई सबसे पहले आया था और सबसे लास्ट तक है, सारा काम कुम करवा के फिर जाऊंगा। इसका परिचय करा दे भाई। इसका परिचय हो गया तो कद की अपनी तैयारी आज ही जा भाई पे। तो तू तो रह फिर दो चार डिलीवरी आज जाके काम संभालना है राजा के। आज रिन्नू चली जाओगी ना तो फिर बस तू ये भी जा, मैं भी जाऊं बस। फिर सुनना ही हो जाएगा, जमाई घर है। कितनी देर में आवे बे? पहुंचने वाले हैं अभी। और अपने घर वालों को भी मैं पूछूंगा, क्योंकि अपने घर पे भी मौसा जी आ रहे हैं, उनसे मेरी बात नहीं हुई थी अपने घर वालों से भी कि कितनी देर में आ रहे हैं मौसा जी। तो जी अपने घर पे भी जो मेहमान हैं वो आएंगे 12 बजे। मौसा जी से बात हो चुकी है घर वालों की, और वो 12 बजे आएंगे। अभी मैं जा रहा हूँ खेत में, क्योंकि खेत में अपना चल रहा है ट्यूबवेल। पापा नहा रहे हैं, वहां पे ट्यूबवेल चला के आ गए थे, तो मेरे को बोल दिया कि जा तू चेक कर क्या कि सही चल रहा है या नहीं चल रहा। नहर में पानी आता है महीने में एक बार, एक हफ्ते 3 हफ्ते खाली रहती है, और अभी काफी दिनों से आया ही नहीं है, लगभग 1 महीना हो चुका है। तो करके खेत है ना सारे सूख चुके हैं, और सबने लगभग ट्यूबवेल या जिसके पास समर्सिबल है समर्सिबल, जिसके पास जो भी इक्विपमेंट है अपना खेत भरने का, वो उन्होंने चालू कर दिया है। तो मेरे को यहाँ पे फिलहाल 5 से 6 ट्यूबवेल सुनाई दे रहे हैं। यहाँ पे जितने अपने एरिया में ट्यूबवेल है ना, लगभग सारे के सारे चालू हो चुके हैं। ये देखो, ये जितनी भी, ये देखो जमीन सूख चुकी है ना, और ये जो अपनी फसल है वो पूरी ग्रीन नहीं रही है। एक तो ये ग्रीन देखो, और एक ये ग्रीन देखो, ये लाइट ग्रीन हो चुकी है, ये डार्क ग्रीन है। तो ऐसा हो जाता है अगर पानी नहीं लगे तो, इसीलिए यहाँ पे पानी लगाया जा रहा है। सारे के सारे जितने भी ट्यूबवेल हैं आस पड़ोस में सारे चल जाएंगे अभी धूप की वजह से। और मैंने आपको बताया था धूप इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है गेहूं के लिए, जितनी ज्यादा धुंध पड़ती है ना वो होती है जितनी ज्यादा अच्छी। और अपने वाला ट्यूबवेल भी चल रहा है, आज शाम की अपनी पानी की बारी है। ये देखो यहाँ तक पानी लाया गया है, और शायद इस खेत में अपना पानी दिया जा रहा है। और फिलहाल जो है इस क्यारी में पानी चल रहा है, मतलब 1, 2 और तीसरे नंबर जो क्यारी है उसमें पानी अपना चल रहा है। और ये अपनी बरसीम वाली क्यारी है, ये एक बार पूरी की पूरी इसकी कटाई हो चुकी है, और दूसरी बार कटाई इसकी अभी चल रही है। कल पापा ने इसमें भी पानी दिया था ट्यूबवेल से, हालांकि मैं तो उठा ही नहीं था, वरना तो मैं दिखा भी देता कल अगर व्लॉग बनाता तो। यहाँ से ये देखो, ये दूसरी बार का है,
पहली बार यहाँ से काटा जा चुका है और ये अपना ट्यूबवेल चल रहा है इधर। भाई साहब मैं तो है ना बिल्कुल थोड़ा सा बच गया। ट्यूबवेल के पास में जब भी मैं गया ना तो वहां पे मधुमक्खियां हैं और मधुमक्खियों से मेरे को एलर्जी है। अगर मैं वहां पे खड़ा रहता ना तो मेरे को एक न एक खा ही जाती। और एक चीज और भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो अपनी गेहूं है ना, इसकी जो बाल है ये देखो, ये निकल चुकी है और अभी मार्च लास्ट तक ये सुनहरी हो जाएगी। अभी ये ग्रीन है ना और बाद में फिर ये कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। इसका कलर हो जाएगा बिल्कुल येलो। येलो कलर के होने के बाद में ये सूख जाती है, खड़ी खड़ी ही सूख जाती है। तो उसका मतलब ये है कि ये कटाई के लिए रेडी है और इसकी फिर कटाई कर दी जाएगी। और इस खेत में भी अपने को पानी लगाना पड़ेगा, काफी सूखा आ चुका है इसमें। तो जी यहाँ तो आ चुके हैं मेहमान, चाय पी रहे हैं और ये अपनी खेतों की ग्रीनरी। तो जी उस साइड उस घर में तो मेहमान आ चुके हैं और अपने घर में भी मेहमान आ चुके हैं। मौसा जी आ चुके हैं। तो जी दोस्तों टाइम अभी लगभग 1 बजने वाले हैं और मौसा जी को चाय नाश्ता करवा दिया है और मम्मी ने निकाली है। जो मौसा जी आए हुए हैं उस साइड, उनके लिए ये सूट है और मौसा जी के लिए ये चादर है। मतलब ये कोई रिवाज होता होगा कि जो अगर सगा और सगी आते हैं तो उनको भी कुछ दिया जाता है। तो चाचा जी के जो सगा और सगी हैं, मतलब मम्मी पापा के भी सगा और सगी ही लगे वो, मौसी जी को सूट, मौसा जी को चादर दी जाएगी। टाइम अभी लगभग 1:30 के आसपास हो चुका है और खाना खाने का टाइम हो गया है। खाने में है अपना 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 ओह इसमें तो घी है, इसमें है रायता, इसमें है कढ़ी और इसमें है सब्जी, आलू मटर और गोभी की सब्जी है। इसमें रोटियां हैं। तो मेरे को ज़्यादा वैसे भूख नहीं लगती है आजकल, पता नहीं तबीयत की वजह से या पता नहीं कैसे। तो ज़्यादा तो मैं नहीं खाऊंगा, 1-2 रोटियां ही खाऊंगा। ज़्यादा भूख नहीं लग रही है मेरे को आजकल और अभी भी मेरे को भूख नहीं है बिल्कुल भी। मैं जानबूझ के ही खा रहा हूँ क्योंकि मेरे को टैबलेट लेनी है फिर। तो खाना खा लेते हैं और सभी ने लगभग खा लिया है। मौसा जी और पापा जी रहते हैं, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले चाय नाश्ता किया था तो उस वजह से थोड़ी देर बाद उनको भी खिला देंगे फिर। तो जी इन्होंने तो तैयारी कर ली है जाने की और गाड़ी उधर लगा दी है। तो जी तैयारियां सभी ने कर ली है और ये तू भी जाओगे? पर नहीं तो बोल रहा मैं भी बुआ के साथ जाऊंगा। चाली गेल चालना माता रोयली प्याचो क्या सारा करना वो देखो उसमें जल्दी हो रही है। ठीक है ये देखो ये रह गया। ये बोल रहे बुआ जी के साथ जाना था मेरे को, पूरा जोर से देना। चल तो रो क्यों। तो जी भाभी जी भी चले गए हैं और मेरे को मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा आराम करूँगा थोड़ी देर। मैंने बताया भी था यार, तबीयत के बिना ना सच्ची में कुछ भी नहीं है। पहला सुख निरोगी काया, ये जो नारा दिया गया है ना, ये भाई ऐसे ही नहीं दिया गया। तबीयत के बिना कुछ भी नहीं है। तो जी दोस्तों टाइम अभी लगभग 5:30 के आसपास हो चुका है और सूर्य देवता अपने वहाँ चले गए हैं। ये अपने घर के पीछे से आए थे और ऊपर जाते जाते उधर चले गए हैं। मेरे को मम्मी काफ़ी देर दिखे नहीं थे, मैंने कॉल वगैरह की तो नहीं मिले थे और मम्मी उस साइड हैं, अभी आए हैं। चाय वगैरह मेरा मन नहीं है पीने का, तबीयत ने ना परेशान कर दिया है मेरे को। भाई इतनी तबीयत खराब तो किसी की भी नहीं होए तो ही अच्छा है, क्योंकि यार ना कुछ खाने का मन है ना कुछ पीने का मन है। तो जी मेरे को तो सर्दी लगने लगी, मैंने तो कैप वगैरह पहन ली और अभी टाइम है अपने जो भैंस है उसका दूध निकलवाने का, क्योंकि आजकल भैंस है ना
काफी शरारत करने लग गई है। सुबह भी जब भी मम्मी बता रहे थे कि एक जग से ही दूध निकालना पड़ा क्योंकि ये शरारत कर रही थी, और अभी भी इसका दूध निकलवाना पड़ेगा मेरे को ही। देखते हैं बाल्टी से अगर देती है तो ठीक है, वरना फिर जग लेके ही एक हाथ से दूध निकालना पड़ेगा। फाइनली दूध तो अपना निकाल लिया है। जग की नीड तो नहीं पड़ी, लेकिन आजकल ये शरारत करने लगी है ज्यादा ही कुछ, दोनों टाइम। क्यों करे मम्मी इतनी शरारत है? ये गर्मी आओगी शरारत करेगी और क्या करेगी। तो फिर वह तो कौन करे दूसरी? बैंक पच्चा भी आई, ये कई दिन हो गए आई। अच्छा, डिलीवरी का भी फर्क हो जाता है। और कुछ है ना, भैंसे होती ही थोड़ी सी शरारती टाइप है। कई कई भैंसे खुश नहीं होती है दूध देके, जिसमें से हमारी भैंस ये एक ये वाली है जो खुश नहीं होती है, और एक वो वाली है, वो बिल्कुल शुद्धि सी है, बिल्कुल सिंपल सी। उसका आराम से निकाल लेते हैं मम्मी दूध अकेले। और इसके लिए एक और बंदे की जरूरत पड़ती है, सुबह भी और शाम को भी। जब भी कोई होता नहीं है ना हम में से, तब ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जी दोस्तों, टाइम अभी लगभग 7:30 के आसपास हो चुका है, और मैंने अपनी जो भैंसें हैं उनको चारा डाल दिया है। अभी मम्मी का डबल काम हो गया है, अंदर का भी काम सारा संभालना और बाहर का भी। पहले जब भी भाभी जी थे, अंदर का खाना वगैरह का संभाल लिया करते थे, मम्मी भैंसों वगैरह का कर लिया करती थी। लेकिन अभी तो भाभी जी चले गए हैं, तो मम्मी जी का जो काम है वो डबल हो चुका है। तो तब करके मेरे को ही थोड़ी हेल्प करानी पड़ेगी। मैं करा दूंगा नहीं, भाई करा देगा। थोड़ी थोड़ी हेल्प, ज़्यादा तो मतलब हमसे होती नहीं है, लेकिन जितनी होती है उतनी मैं करवा देता हूँ। और अगर आपके यहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन है तो आप भी अपनी मम्मी को जरूर से हेल्प करवाया करिए। अगर हेल्प करवाते हैं ना तो फिर वो काम थोड़ा जल्दी बन जाता है। अभी मम्मी पहले चारा डालते, फिर हमारे लिए खाना वगैरह बनाते, तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता। अभी मैंने बोला कि मैं चारा डाल देता हूँ, आप खाना वगैरह बना लो, और साथ में मैं कर रहा हूँ दूध गर्म। मैंने आग जलाई थी, वो अभी बुझ गई है। खाना अभी तैयार हो जाएगा, खाना खा लेंगे। और जो मैंने बताया था आपको पानी की बारी है, तो मेरी तो तबीयत खराब थी, तो उस वजह से पापा और भाई वहाँ पे चले गए हैं। ट्यूबवेल चल रहा है, आपको आवाज भी आ रही होगी। पापा और भाई वहाँ पे खेत में पानी लगा रहे हैं, वो आके ही खाना खाएंगे। तो चलो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लो। हम मिलते हैं आपको ऐसे नए मज़ेदार से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का रखना ध्यान। मेरे और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को राम राम।